आपका स्वागत है हमारी इस अनदर वीडियो में। इससे पहले हम जो है क्लास 9th यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जो है फर्स्ट वीडियो हमने बना लिया, जिसमें एनिमेशन के साथ जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपके थ्योरी के अंतर्गत आते हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस पार्ट में हम जो है डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल में यहाँ पे चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले चीज़ तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर को आपके अपने सिस्टम में जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये मोबाइल के लिए ही आपके सिस्टम में काम करता है। तो आपके अगर सिस्टम में जो है विंडोज़ या फिर लाइनेक्स का ओएस है तो आप इसको डायरेक्टली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है इंटरनेट के थ्रू जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो है लिब्रे ऑफिस के वो सारे जो है एप्लीकेशन जो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या फिर जो है स्प्रेडशीट के जो सॉफ्टवेयर हो, वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चालू कर लेते हैं हमारे लिब्रे ऑफिस जो है राइटर को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्टार्टिंग मेन्यू में जाना है। देन यहाँ पे लिब्रे ऑफिस जैसे इंस्टॉल करते हैं तो लिब्रे ऑफिस के सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे लिब्रे ऑफिस के, तो आपको सारे जैसे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस जो है बेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस मैथ्स और लिब्रे ऑफिस राइटर आपको मिल जाएंगे। तो अभी हमको काम है लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करके लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर क्लिक किया तो लिब्रे ऑफिस का जो एप्लीकेशन हो फर्स्ट टाइम ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आपके जो सिस्टम में बहुत सारे और जो है पूर्व में जो है ऑफिस जो है वर्क करते होंगे, तो इस कारण से यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर जो है कुछ समय ले सकता है। तो पहले बार में आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है टिप्स आपको देगा, आप इसको सिंपली यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने का तरीका देख लिया है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस के वो सारे ऑपरेशन जो जनरली किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आपको नया फाइल जो है, जनरली यहाँ पे जो नया फाइल ही ओपन है, लेकिन अगर आप यहाँ से फाइल से जाके फिर नया फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, देन न्यू में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की उपयोग कर सकते हैं Ctrl+N। तो आपके कीबोर्ड में जो कंट्रोल की और एन की को आप प्रेस करते हैं एट ए टाइम, तो आपको यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। तो इस तरीके से हमने एक नया डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट कर लिए। सेकंड यहाँ पे हम सेकंड स्टेप दिया हुआ है सेव डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे फिर से हमको फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाता है सेव का, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। इस शॉर्टकट की का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही हम सेव में जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो है हमको इस डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का नेम टाइप कर लेते हैं, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डिजिटल डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट जो है सेव एस टाइप, तो यहाँ पे .odf रहेगा, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और यहीं पे जब हम इसको सेव करते हैं तो .odt के फॉर्म में जो है सेव होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के रूप में, क्योंकि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो ओपन ऑफिस का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है .odt के रूप में जो है सेव होता है, यानी इसका एक्सटेंशन नेम जो होगा .odt होगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे अनटाइटल की जगह में यहाँ पे आ गया डिजिटल डॉक्यूमेंट .odt। तो इस डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो होगा .odt। तो इससे पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है लिब्रे ऑफिस राइटर का है। अब ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप आते हैं कि सेविंग द फाइल बाय अनदर नेम, यानी इसी डॉक्यूमेंट को आप दूसरे नेम से कैसे सेव कर सकते हो। तो एक तरीका है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट को जो है मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग नेम से इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि एक जो है एक लोकेशन में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक नेम से एक ही जगह सेव किया जा सकता है। अगर हम यही नेम से फिर से सेव करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो एक नया नेम हमको देके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से सेव एस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा सेव एस ऑप्शन में, इसका भी शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+S। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो है सेव एस पूछ रहा है किस नाम से और सेव करना चाह रहे हैं। तो ये ऑलरेडी जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट के नाम से था, हम ये 2 फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे डिजिटल डॉक्यूमेंट बना हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट
डिजिटल डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव करूंगा तो इसका नेम चेंज होकर डिजिटल डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक ही डॉक्यूमेंट जो है अनदर नेम से सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसको क्लोज कैसे करें। कोई डॉक्यूमेंट जो है अगर हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, पूरा जितना टाइपिंग का फॉर्मेटिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज करना चाहते हैं किसी और फाइल को ओपन करने के लिए। हमारा काम जो है कंप्लीट होने के बाद तो हम इसको कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का तरीका बिल्कुल एकदम आसान है। यहाँ पे हमको जो फाइल मेन्यू में ही जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज का। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो मैंने पहले डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 1 ओपन किया था वो क्लोज हो गया। जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया था जो अनटाइटल 1 के नाम से था वही ओपन है। तो इस तरीके से हमने जो डॉक्यूमेंट ओपन है उसको क्लोज करने का, इस फाइल को भी मैंने क्लोज करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब हम आ जाते हैं 5th स्टेप, दैट इज ओपन ए डॉक्यूमेंट। जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 1 के नाम से, उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन कैसे करें। तो इसके लिए आपको फिर से फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, देन यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, उस लोकेशन में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया था। तो हम यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसी का शॉर्टकट की जो है Ctrl+O होता है। तो यहाँ पे हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 1 और डिजिटल डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था वो आज के डेट में। तो इसमें हम डिजिटल डॉक्यूमेंट 1 को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 1 जो है ओपन हो गया। तो इस तरीके से हमने जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हमने जो पहले से सेव किया था उस डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 1 के नाम से जो ये फाइल जो है हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो हम फाइल क्रिएट किए हैं उस फाइल के ऊपर अगर हम कोई पासवर्ड सेट करना चाह रहे हैं टू सेव ए डॉक्यूमेंट यूजिंग पासवर्ड, यानी अपने डॉक्यूमेंट को जो है पासवर्ड के साथ कैसे सेव करें, तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फिर से चले जाते हैं फाइल और इसी डॉक्यूमेंट को हम जो है पासवर्ड के रूप में सेव करना चाहते हैं। सेव करेंगे तो इसी में सेव होगा, तो ये तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसी डॉक्यूमेंट को करना है। तो अगर आप चाहते हो फर्स्ट टाइम जब सेव में जाते हैं तो उसी समय कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेकंड टाइम करना चाह रहे हैं तो सेव एस में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेव एस में या फर्स्ट टाइम आप सेव में जाते हैं तो यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आ जाता है सेव विथ पासवर्ड। तो सेव विथ पासवर्ड के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो अब ये डॉक्यूमेंट जो सेव होगा उसमें आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं पासवर्ड के साथ, तो सेव करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मेरा पहला ही डॉक्यूमेंट है, इसी के ऊपर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यस कर देता हूँ। जैसे ही यस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये पासवर्ड पूछ रहा है किस पासवर्ड के साथ आप सेव करना चाह रहे हैं। तो जो भी पासवर्ड आप ऊपर इंटर करेंगे उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस पासवर्ड को डालते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। कोई भी यूजर उसको तब तक ओपन नहीं कर पाएगा जब तक वो पासवर्ड ना डाले। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं और एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जो रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाके देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज किया तो मेरा रिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, तो वहाँ पे भी ये लॉक के सिंबल के साथ आ रहा है, यानी मेरा पासवर्ड जो है इस डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई हो चुका है इस फाइल के साथ। तो मैं चलिए इसको ओपन करके देखता हूँ। जैसे ही ओपन करना चाह रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को ये पासवर्ड पूछ रहा है। जो पासवर्ड आपने डाला था और जिसको आपने कंफर्म किया था उसी पासवर्ड को डालने के बाद यह डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने डॉक्यूमेंट को जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर लिया और अगेन उसको ओपन करके भी देख लिया कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने जो सिंपल ऑपरेशन जो डॉक्यूमेंट के साथ हो सकता है उसको अभी हमने करके देख लिया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। तो अभी हमने जो राइटर ओपन किया है लिब्रे ऑफिस का, उसके जो है डिफरेंट पार्ट को समझ लेते हैं ताकि हमको जब इसमें काम करें तो हमारे लिए आसान रहे, क्योंकि इसके सारे फंक्शन को हम समझ लेंगे, कौन से कहाँ पे कौन सा मेन्यू है, कहाँ पे क्या काम है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइटल बार। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया है, जो भी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं उसका जो है मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया है ताकि आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकें कौन कौन से पॉइंट हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे टाइटल बार, तो टाइटल बार क्या होता है, जैसे ही हमने क्या किया डॉक्यूमेंट को सेव किया तो आपको दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट का एक नेम आया डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल डॉक्यूमेंट 1.odt। तो ये जो हमको टाइटल बार कहाँ पे दिखाई दे रहा है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर में। और ये क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट का नेम है कि हमने किस नाम से सेव किया है। तो यही बताता है कि टाइटल बार जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट का नेम बताता है। जब इसको हम सेव कर देते हैं
अगर हम सेव नहीं किए रहते हैं तो यहाँ पे ये जो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो है अनटाइटल 1 2 जिस सीक्वेंस में रहेगा उसमें वहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से सबसे ऊपर में हो गया डॉक्यूमेंट का नेम, जिसको हम टाइटल बार बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में जो है कई सारे फंक्शन हमको अप्लाई करना रहता है, तो उस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हमको मेन्यू बार का उपयोग करना रहता है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म्स, टूल्स, विंडोज और ये हेल्प। तो ये जितने दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं हमारे जो है मेन्यू बार। तो इस मेन्यू के अंदर जाते हैं तो हमको कई सारे जो है सब मेन्यू भी हमको दिखाई दे रहे होंगे, और उस सब मेन्यू के अंदर हम जाते हैं, जैसे रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जाता हूँ तो यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर हम गए रिसेंट डॉक्यूमेंट, फिर उसके सब मेन्यू के अंतर्गत जाते हैं तो सब मेन्यू के अंदर भी सब मेन्यूज होते हैं जिसमें सारे डॉक्यूमेंट का नेम दिखाई दे रहा है। और यहीं पे हम नीचे जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी रहेंगे जिसमें 3 डॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जनरली जो 3 डॉट्स वाले जो रहते हैं जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। उस डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करने पे, इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने पे हमको यहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर हमको डिफरेंट फंक्शन को अप्लाई करना रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारे मेन्यू बार के बारे में हमने जान लिया। अब हम यहाँ पे थर्ड हम जान लेते हैं टूल बार के बारे में। तो टूल बार एक्चुअल में होता क्या है? तो टूल बार जो है किसके नीचे दिखाई देता है? जनरली यहाँ पे जो है हमारे फाइल मेन्यू के नीचे जो है जो मेन्यू बार रहता है उसके नीचे हमको टूल बार दिखाई देता है। और 2 टूल बार होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार, एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा जो है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम देख लेते हैं तो इसके नीचे हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन रहता है जिसको हमको फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाता है। तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो टूल बार जो होता है तो टूल बार किसका कलेक्शन होता है? टूल बार जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार का कलेक्शन होता है। जो जनरली यहाँ पे हम अगर टूल बार अगर हमको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम व्यू में जाके यहाँ पे टूल बार के अंदर जाके यहाँ पे अगर फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी ये टिक है इसका मतलब फॉर्मेटिंग टूल बार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार हट गया। वहीं पे व्यू में जाके अगर हम यहाँ पे जो है टूल बार के अंतर्गत स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार भी हट गया। तो कई बार होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो है स्टैंडर्ड और जो है फॉर्मेटिंग टूल बार दिखाई नहीं देता है, तो व्यू मेन्यू में जाके हम यहाँ पे टूल बार को ला सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार और व्यू में जाके हम स्टैंडर्ड टूल बार को क्या कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, ताकि हमारे जो काम है वो ये 2 जो टूल बार के हैं उसके थ्रू जो है हमको करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं स्टैंडर्ड टूल बार होता क्या है और फॉर्मेटिंग टूल बार होता क्या है। तो स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, जब भी हम स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो जनरली हमारे पास जो है और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो कई सारे जो है कमांड हमारे पास आ जाते हैं जिसके ऊपर क्लिक करके हम उसको अप्लाई करना रहता है। तो स्टैंडर्ड टूल बार में जब भी क्लिक करेंगे हमारे पास और जो है सब मेन्यू यहाँ पे आ जाएंगे। वहीं पे हम जो है फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो जनरली जब भी हम फॉर्मेटिंग टूल बार, जैसे मैं अगर किसी भी जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके आई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो तुरंत अप्लाई हो जाता है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट को जो है फॉर्मेट करने के लिए यूज किया जाता है। और जब भी हम इस टूल बार को उपयोग करते हैं उस आइकॉन के ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं और तुरंत ही उसका कोई ना कोई हमको क्या रिजल्ट हमको दिखाई दे देता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेटस बार की बात कर लेते हैं। तो स्टेटस बार होता क्या है, तो हमारे डॉक्यूमेंट की जैसे टॉप में जो है टाइटल बार था वैसे सबसे बॉटम में यहाँ पे हमको दिखाई देगा। ये बॉटम में हमको स्टेटस बार दिखाई देता है जो ये बताता है कि अभी आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कितने वर्ड आपने टाइप किए, कितने करेक्टर है, आपका जो बाय डिफॉल्ट पेज का स्टाइल क्या है और लैंग्वेज यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। तो ये काम रहता है हमारे स्टेटस बार का। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट के जो बॉटम में जो यहाँ पे रहता है जो स्टेटस बार होता है, तो डॉक्यूमेंट के सबसे बॉटम में क्या होता है, स्टेटस बार होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करके जो है स्क्रॉल कर सकते हैं, अप और डाउन के लिए हम यहाँ पे आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। वहीं पे डॉक्यूमेंट अगर हमारा बड़ा रहता है तो यहाँ पे हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है दोनों तरीके का हमको स्क्रॉल बार हमको मिल जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को बड़ा किया तो आपको यहाँ पे नीचे में भी जो है वर्टिकल टूल बार आपको दिखाई दे रहा हो, वर्टिकल जो है स्क्रॉल बार आ गया होगा।
वहीं पे यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल टूल बार मेरे को ऑलरेडी जो है बना हुआ था। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं जूम की बात कर लेते हैं। तो लास्ट में हमको यहाँ पे देखना है जूम के बारे में। तो आपको डॉक्यूमेंट को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो इसके लिए आपको जूम की जरूरत है। तो यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा अभी 180% जो है जूम आपको डॉक्यूमेंट है। इस जूम को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। माइनस के ऊपर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट का जूम कम होगा, वहीं प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो जूम जो है जूम इन होगा। तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जूम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं पे जब मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जूम इन हो रहा है। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये तब यूज किया जाता है जब हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करते हैं। तो कई बार हमारा जो है टेक्स्ट का फॉन्ट बहुत छोटा होता है, तो हम यहाँ पे जूम इन करके उसको डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी के इस सेशन में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे के सेक्शन में जो है हम जो बचा हुआ जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको भी मिल सके और उनको भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।